वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को ब्लू बीम एक्सप्लोरिंग साइंस क्लास 3 के चैप्टर 8 को पढ़ाने वाली हूँ। तो चैप्टर 8 है हमारा आवर थिंग्स। आवर थिंग्स मतलब हमारी चीज़ें। ऑल पीपल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एयर, वाटर, रॉक्स एंड माउंटेन्स हैव बीन क्रिएटेड बाय नेचर। सभी लोग, जानवर, पेड़ पौधे, हवा, पानी, पत्थर और माउंटेन्स, पहाड़ जो हैं वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रकृति द्वारा बनाई गई है। वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक आवर ओन थिंग्स। हम लोग नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं अपनी खुद की चीज़ें बनाने के लिए। दिस मैन मेड थिंग्स मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। ये मैन मेड थिंग्स जो है हमारे जीवन को बहुत ही आरामदायक बनाता है। एवरी डे वी यूज़ हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट आर मैन मेड। हम लोग हर रोज़ 100 से भी अधिक चीज़ें यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में जो मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाई गई है। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस। चलिए देखते हैं उनमें से कुछ चीज़ों को। ये देखिए, क्लॉथ्स, फर्नीचर, रीडिंग राइटिंग थिंग्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, गैजेट्स, अप्लायंसेस, कपड़े हो गए, फर्नीचर जो हम लोग टेबल, कुर्सी, बेड, कबर्ड ये सब यूज़ करते हैं। रीडिंग राइटिंग थिंग्स जैसे कि बुक्स, कॉपीज़, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, ये सारी चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार, बस, बोट, साइकिल, बाइक। गैजेट्स, अप्लायंसेस जैसे हो गया टीवी, कंप्यूटर, मिक्सर, जूसर, फ़ैन। ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें सब मैन मेड थिंग्स हैं जो हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं। ओके, और ये सभी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज से बनी हुई है। अब हम आगे पढ़ेंगे। वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक दीज थिंग्स। बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं ताकि हम लोग एक चीज़ बना सकें। मटेरियल्स जैसे कि देखिए, कपड़े में सिर्फ धागा नहीं होता है यूज़, उसको हम लोग बहुत सारी अदर मटेरियल्स भी यूज़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वी गेट मैनी मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग जो बहुत से मटेरियल्स तो हम लोग को प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड अंडरग्राउंड। और काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोग को ज़मीन के नीचे से मिलते हैं। वी डिग अप द अर्थ टू रीच देम। और हम लोग पृथ्वी को खोदते हैं उसके तक पहुंचने के लिए। लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल दैट वी यूज़। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल जो अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। कॉटन डैट वी गेट फ्रॉम कॉटन प्लांट इज़ यूज टू मेक क्लॉथ। देखिए, जो कॉटन हम लोग को कॉटन प्लांट से मिलता है उससे हम लोग कपड़े बनाते हैं। वी मेक थ्रेड फ्रॉम कॉटन देन इट इज़ वूवन टू मेक क्लॉथ। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कॉटन का थ्रेड बनाते हैं, धागा। उसके बाद उसको धुनाई वगैरह वो वूवन किया जाता है, मतलब सिलाई किया जाता है ताकि वो कपड़ा बना सके। We use it to make clothes, mats, bags, toys, bedsheets, tents and so many other things. हम लोग कॉटन का यूज़ सिर्फ कपड़े बनाने के लिए नहीं, मैट, बैग, टॉयज, बेडशीट, टेंट और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। We get food from trees. हम लोग को पेड़ से लकड़ियाँ मिलती हैं। It is converted into pulp एंड वी मेक पेपर फ्रॉम इट। देखिए, वुड जो है, लकड़ी को फिर हम लोग पल्प में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उससे हम लोग पेपर बनाते हैं। वी यूज पेपर टू प्रिंट बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। पेपर इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पेपर बैग्स एंड बॉक्सेस। देखिए, हम लोग जो पेपर बनाते हैं उससे हम लोग प्रिंट बुक्स बना लेते हैं, नोटबुक्स बना लेते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें पेपर से बनती है। पेपर का हम लोग यूज़
पेपर बैग बनाने के लिए भी करते हैं और बॉक्सेस बनाने के लिए भी करते हैं। Wood from some special trees is used to make furniture, buildings, boats, etc. कुछ स्पेशल ट्रीज़ के वुड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए और भी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं वुड। जूट फाइबर इज़ यूज टू मेक क्लॉथ, मेट्स एंड रोप्स। जूट फाइबर जो है, जूट का जो फाइबर होता है उससे हम लोग कपड़े बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं या और रस्सी भी बनाते हैं। जूट इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग सैक्स ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर्स etc। देखिए, जूट क्लॉथ का ना ज़्यादातर यूज़ होता है बोरा, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरे बनाने के लिए, किसी भी फूड ग्रेन्स को रखने के लिए या फिर चीनी वगैरह को रखने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कोकोनट फाइबर के बारे में। कोकोनट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स हस्क। इट इज़ कॉल्ड कोर। वी यूज़ इट टू मेक मैट्स, रोप्स एंड मैट्रेस। देखिए, कोकोनट फाइबर का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हस्क बोलते हैं। वो हम लोग यूज़ करते हैं मैट, रोप और मैट्रेस बनाने में। अब लोग पढ़ेंगे रबर प्लांट के बारे में। रबर प्लांट्स गिव अस एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल कॉल्ड रबर। देखिए, रबर प्लांट हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल देता है जिसको हम लोग रबर कहते हैं। वी यूज़ इट टू मेक इरेजर्स, टायर्स, ट्यूब्स, शूज़ एंड टॉयज़। हम लोग उसका यूज़ इरेजर्स करने, जिसको हम लोग रबर कहते हैं, टायर्स के लिए, ट्यूब्स के लिए, शूज़ के लिए और टॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब मटेरियल्स कम फ्रॉम एनिमल्स। वो मटेरियल्स जो एनिमल्स से मिलते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। लेदर इज़ मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। लेदर जो है मरे हुए जानवरों के स्किन से बनता है। वी यूज़ इट टू मेक शूज़, बेल्ट्स, जैकेट्स, वैलेट्स, बैग्स एंड सूटकेस। उसका यूज़ हम लोग जूते बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए, वैलेट्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए और सूटकेसेस बनाने के लिए करते हैं। दिस आर कॉल्ड लेदर गुड्स। इनको हम सब लेदर गुड्स कहते हैं। बैग्स एंड बेल्ट्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम क्रोकोडाइल एंड स्नैक स्किन्स। बैग और बेल्ट जो है क्रोकोडाइल और स्नैक के स्किन से बनते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवर्म। सिल्क थ्रेड्स आर वुवन टू मेक सिल्क क्लॉथ्स। सिल्क जो है सिल्कवर्म के कोकून से बनता है, ठीक है, और उनका जो सिल्क थ्रेड है उससे हम लोगों को सिल्क का क्लॉथ मिलता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक साड़ीज़ एंड ड्रेसेस। जिसका हम लोग साड़ी बनाते हैं या फिर कोई ड्रेस बनाते हैं। वूल कम्स फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक sheep, yaks and llamas. Wool is used to make sweaters, cloths, blankets and carpets. वूल जो है हम लोग जो यूज़ करते हैं, वूल का क्या यूज़ होता है कि हम लोग उसका स्वेटर बनाते हैं, ऊन का स्वेटर बनता है, क्लोथ बनता है, ब्लैंकेट बनता है या फिर कारपेट बनता है। और वो एक एनिमल का हेयर है, जैसे कि सिप हो गए, याक्स हो गए और इल्मास, इनके हेयर से वूल बनता है और उसका हम लोग कपड़े बनाने में यूज़ करते हैं। Some animals have dense silky hair called fur. We make clothes from this fur. Most countries have now banned killing of animals for their fur. देखिए, कुछ जानवरों के ना बहुत ही ज़्यादा घने और सिल्की हेयर होते हैं जिसको हम लोग फर कहते हैं। उनके फर से हम लोग कपड़े बनाते हैं, लेकिन अब अधिकतर कंट्रियों ने में ना फर के लिए जो हम लोग जानवरों को मारते हैं उस पर बैन लगा दिया। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें जेल भी हो सकती है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सम मटेरियल्स कम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। कुछ उन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो ज़मीन के नीचे होते हैं। मैनी मिनरल्स एंड ओट्स आर फाउंड अंडर द ग्राउंड। बहुत से मिनरल और ओट्स जो हैं ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। वी गेट मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम दिस ओट्स। हम लोग को ना बहुत से मेटल्स भी मिलते हैं, जैसे कि हो गया आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। इन ओट्स से हम लोग को बहुत से मेटल्स मिलते हैं, ठीक है।
Coal is dug out from deep below the earth's surface. It is used for making fire at homes, in factories and in steam engine. देखिए कोल जो है कोयला जिसको कहते हैं उसके उसके लिए हम लोग बहुत ही नीचे जाते हैं पृथ्वी के, मतलब डिग करते हैं, उसको खोदते हैं, तब कोल हम लोग को मिलता है जिसका यूज़ हम लोग घर पे आग जलाने के लिए, फैक्ट्रीज़ में और स्टीम इंजन्स में यूज़ करते हैं। स्टोन इज़ यूज टू मेक हाउसेज एंड रोड्स। पत्थरों का यूज़ हम लोग घर बनाने के लिए और रोड बनाने के लिए करते हैं। स्कल्पटर्स मेक स्टैटूज आउट ऑफ स्टोन। स्कल्पटर्स जो है, जो मूर्तिकार है, वो मूर्ति बनाने के लिए स्टोन्स का यूज़ करते हैं। लाइम स्टोन इज़ यूज टू मेक सीमेंट, चॉक एंड लाइम। लाइम स्टोन जो है सीमेंट, चॉक और लाइम बनाने के काम आता है। अ मिक्सचर ऑफ लाइम एंड वाटर इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स एंड सीलिंग्स। एक मिक्सचर जो है लाइम और वाटर का, उससे हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉश करते हैं दीवारों को और सीलिंग्स को। सिलिका इन द सैंड इज़ यूज टू मेक ग्लास। सैंड में जो सिलिका होता है उसका हम लोग ग्लास बनाते हैं। ग्लास इज़ यूज फॉर मेकिंग विंडो पैन्स, विंड स्क्रीन्स, ग्लासेस, जार्स, बोटल्स, मिरर्स etc। ग्लास का हम लोग बहुत तरह से यूज़ करते हैं, मतलब शीशे की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मिरर हो गया, ग्लास हो गया, कप्स, बोटल्स, जार्स, विंड स्क्रीन, विंडो पैन्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ओके, अब हम सब पढ़ेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। क्रूड ऑयल हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड एंड ऑल्सो बिलो द सी बर्ड। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वैसलीन एंड प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम लोग को ज़मीन के नीचे से मिलता है और सी बर्ड के भी नीचे से मिलता है। इसका हम लोग पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वैसलीन, प्लास्टिक्स बनाते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीबैग्स। आगे पढ़ेंगे पॉलीबैग, सिंथेटिक क्लॉथ्स एंड मोल्डेड फर्नीचर, मग्स, बकेट्स etc आर फुल ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक्स। पॉलीबैग्स हो गए सिंथेटिक क्लॉथ्स जो हम लोग पहनते हैं, जो हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो प्लास्टिक से बना होता है। देख लीजिए, मोल्ड फर्नीचर्स, मग्स, बकेट्स etc ये सभी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। ओके, अब हम सब आएंगे आंसर टाइम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट है कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कॉटन कहाँ से मिलता है, तो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। ओके, सेकंड, विच ऑफ दिस इज़ नॉट मेड फ्रॉम पेपर। इनमें से कौन सा चीज़ पेपर से नहीं बना हुआ है। बुक, पेन, न्यूज़पेपर, मैगजीन। पेन जो है पेपर से नहीं बनता है। थर्ड, जूट इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग। जूट का ज़्यादातर यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है बनाने के लिए। ए शुगर, बी सैक्स, सी फूड ग्रेन्स, डी फर्नीचर। तो सैक्स। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फूड ग्रेन्स के लिए नहीं यूज़ होता है, फूड ग्रेन्स रखने के लिए जो सैक्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। फोर्थ है हमारा दिस इज़ अनदर नेम फॉर कोकोनट फाइबर। ये कोकोनट फाइबर का दूसरा नाम है। ए चोर, बी कॉइन, सी कॉयल, सी कोर। फिफ्थ, सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिल्क किससे मिलता है। ए कोकून ऑफ बटरफ्लाई, बी सिल्क ट्री, सी कोकून ऑफ सिल्कवर्म, डी नन ऑफ दिस। तो कोकून ऑफ सिल्कवर्म से सिल्क मिलता है। सिक्स्थ है ग्लास इज़ मेड फ्रॉम डैश फाउंड इन सैंड। ग्लास जो है वो बनता है जो हम लोगों को सैंड में मिलता है उससे। तो क्या मिलता है हम लोग को सैंड में। ए लाइमस्टोन, बी सिलिका, सी कोल, डी स्टोन। तो सिलिका।
Seventh, poly bags, mugs, buckets, all are all forms of। जो पॉली बैग्स है, मग्स है, बकेट्स हैं, इन ये सभी किसके रूप हैं? प्लास्टिक के। ओके। 8, फायर इन होम्स, फैक्ट्रीज, स्टीम इंजन इज मेड बाय बर्निंग डैश। फायर जो होते हैं घर में, फैक्ट्रीज में, स्टीम इंजन में, वो हम लोग जो बनाते हैं फायर को, वो किस चीज़ से होते हैं? किस चीज़ से होते हैं? जलते हुए लाइमस्टोन, प्लास्टिक, वुल या कोल। तो कोयले से, जलते हुए कोयले से हम लोग घर में फायर यूज़ करते हैं। फायर मतलब आग नहीं लगाते घर में उस फायर का यूज़ होता है खाना बनाने के लिए। फैक्ट्रीज में उस चीज़ का यूज़ होता है ताकि मशीन्स अच्छे से प्रॉपर वर्क करे। स्टीम इंजन होता है क्या? उसको कोयले को डालने से उनका इंजन काम करे। ओके। अब भी है हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैच द आइटम्स इन कॉलम 2 विद दिस इन कॉलम 1 एंड 3। कॉलम 2 में जो आइटम्स हैं उसको कॉलम ए और कॉलम 3 के साथ यूज़ करना है। तो कॉलम बी में मटेरियल्स है, कॉलम ए में उसका सोर्स है और कॉलम 3 में यूज़ है। तो चलिए मटेरियल्स को देखते हैं पहले। रबर। रबर कहाँ से मिलता है? सोर्स क्या है रबर का? रबर प्लांट। और रबर का यूज़ क्या है? मेकिंग टायर्स, ट्यूब्स एंड टॉयज। बी है लेदर। लेदर कहाँ से हम लोगों को मिलता है? एनिमल स्किन। और लेदर का यूज़ क्या है? मेकिंग बेल्ट, शूज, बैग्स, etc। एनिमल हेयर, सॉरी मटेरियल्स में वुल। वुल किस चीज़ से मिलता है? एनिमल हेयर। ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा। ऊल याक और इल्मा से मिलता है। इसका यूज़ होता है मेकिंग क्लॉथ्स, ब्लैंकेट, स्वेटर्स, etc। फर। फर जो है एनिमल हेयर से बनता है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग क्लोथ्स बनाने के लिए। पेट्रोल। पेट्रोल जो है क्रूड ऑयल से होता है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग फॉर रनिंग कार्स। लाइमस्टोन से मिलता है। इसका यूज़ होता है फॉर वाइट वॉशिंग। ओके। अब हम सब आगे बढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक स्टैचू। कौन सा मटेरियल स्टैचू बनाने के काम आता है? स्टोन। सेकेंड, what is found under the ground and below the seabed? Crude oil. Third, this is used to make windscreen of cars. Glass. Fourth, from which substances do we get metals? Ores. Fifth, from which plant material are ropes made? Jute. Sixth, from which plant material is paper made? Wood pulp. Now we will move further. Short answer type questions. D. Answer in one word. First, which resources do we use to make man-made things? Man-made things बनाने के लिए हम लोग को कौन सा रिसोर्स चाहिए होता है? तो इसका आंसर है we use natural resources to make our own things। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपनी खुद की चीज़ें बनाने के लिए। सेकेंड, हाउ इज़ कॉटन कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ में कैसे कन्वर्ट होता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट वी मेक थ्रेड फ्रॉम इट एंड देन इट इज़ वूवन टू मेक द क्लॉथ। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉटन का थ्रेड बनाते हैं, उसके बाद उसको सिलाई करके अच्छे से कॉटन का क्लॉथ बनाते हैं।
थर्ड है हाउ इज़ पेपर मेड, कैसे पेपर बनता है। तो इसका आंसर है वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू पल्प एंड वी मेक पेपर फ्रॉम इट। तो सबसे पहले वुड को हम लोग पल्प में बदलते हैं, उसके बाद उसका पेपर बनाते हैं। फोर्थ है व्हाट इज़ वुड यूज्ड फॉर, वुड का हम लोग क्या यूज़ करते हैं। इसका आंसर है वुड इज़ यूज टू मेक पेपर, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, बोट्स etc। वुड का यूज़ हम लोग पेपर, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, बोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। फिफ्थ व्हाट डू वी मेक फ्रॉम कोड, कोड से हम लोग क्या बनाते हैं। आंसर वी यूज़ कोड टू मेक मैट्स, रॉब्स एंड मैट्रेस, कोड का यूज़ हम लोग मैट, रॉब्स और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। सिक्स व्हाट थिंग्स आर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से क्या बनता है। आंसर लाइमस्टोन इज़ यूज टू मेक सीमेंट, चॉक एंड लाइम, लाइमस्टोन का हम लोग सीमेंट, चॉक और लाइम बनाते हैं। अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ई आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। फर्स्ट, फ्रॉम वेयर डू वी गेट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स, हम लोग को मटेरियल्स कहाँ से मिलता है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। आंसर वी गेट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड अंडर द ग्राउंड, हम लोग को मटेरियल्स जो है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए प्लांट से, एनिमल से और ज़मीन के नीचे से मिल जाती है। सेकेंड है गिव द नेम ऑफ सम मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से बनाए जाने वाले कुछ मटेरियल्स का नाम बताया गया है, बताने को कहा है। आंसर द नेम्स ऑफ सम मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर, वो मटेरियल्स जो हम लोग को प्लांट से मिलता है उसका नाम है फर्स्ट कॉटन, सेकेंड वुड, थर्ड जूट फाइबर, फोर्थ कॉटन फाइबर, फिफ्थ रबर, ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्लांट से मिलती हैं। थर्ड विच मटेरियल्स डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, हम लोग को एनिमल्स से क्या कौन सा मटेरियल्स मिलता है। व्हाट हैव मैनी कंट्रीज बैन, बहुत सी कंट्रीज क्या बैन करके रखी है। आंसर मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर लेदर, फर्स्ट लेदर, सेकेंड सिल्क, थर्ड वुल, फोर्थ फोर, मटेरियल्स जो हम लोग को जानवरों से मिलता है वो है पहला तो लेदर, दूसरा सिल्क, तीसरा वुल और चौथा फर। मैनी कंट्रीज बैंड किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर, बहुत सी कंट्रियाँ जो हैं जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं उनके फर के लिए, ओके, उनके हेयर के लिए हम लोग जानवरों को नहीं मार सकते हैं। फोर्थ नेम द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, उन मटेरियल्स का नाम लिखना है जो हम लोग को ज़मीन के नीचे से मिलते हैं। इसका आंसर है द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडर द ग्राउंड आर मिनरल्स, ओर्स, मेटल्स, कोल, स्टोन, लाइमस्टोन, सिलिका, क्रूड ऑयल etc। वो मटेरियल जो हम लोग को ज़मीन के नीचे से मिलते हैं वो है मिनरल्स और ओर्स। ओर्स में आ गए मेटल, ओके, कोल हो गए, स्टोन, लाइमस्टोन, सिलिका, क्रूड ऑयल, ये सभी चीज़ें हम लोग। तो यही आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।